नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूँ। देखिए जैसे कि प्यारे बच्चों, मैथ्स की जो आपकी एक क्लास रहने वाली है, क्लास जो एसएससी एसएससी एक्सटेंड पीसीएस पेपर है सभी का लेकर के आए हैं, उनसे रिलेटेड आपकी एक क्लास रहने वाली है। क्लास का जो सेशन है ना पढ़ाई बेहतर रहने वाला है, तो सभी बच्चे जितने भी बच्चे जुड़े हैं एक बार सेशन को और वही चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किया गया आप क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है रिप्लेस स्टार इन लिखूंगा मैंने स्टार के नाम से किसी नंबर्स में स्टार को दिया है क्या, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, यानी कि जो स्टार दिया है इसके बजाय क्या लिखा जाए, यानी कि कौन सी संख्या लिखी जाए कि ताकि ये संख्या पूरी पूरी 11 से डिवाइड हो जाए। ये बात सही है ना। तो हमें पता है तो 11 का नहीं होता है भाग भी दिखा नहीं है, तो क्या आना चाहिए, या तो हम करते क्या है कि एक डिजिट को छोड़ के दूसरे डिजिट का एडिशन करते हैं, यानी कि एक डिजिट छोड़ दूसरी तीसरी यानी कि चौथी तरह से ऐसे छोड़ दी उनका जो डिफरेंस है या तो आना चाहिए 0 और या आना चाहिए 11 की कोई टेबल में आना चाहिए या ये सब आना चाहिए। तो उसको देखते हुए हम करते क्या करके से जोड़ देते हैं। देखिए शुरुआत में 9 था, 9 में हमने जोड़ा अपना स्टार, यहाँ मिल जाएगा स्टार करना है, स्टार में ए मान लेता हूँ, क्या मान लेते हैं स्टार को मान लेंगे ए, क्या माना एच मान लो एच। देखो ये जोड़ा इसमें ये जुड़ेगा और फिर इसमें ये प्लस में होगा आपका 3, फिर प्लस में होगा आपका 7 होगा 7, तो ये आए माइनस क्या करना है, माइनस करना है 4 प्लस 2 प्लस 5 हमने किया 7 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो जोड़ आया वो आया है सर 19 प्लस एक्स, ये आया है यहाँ पे जो जोड़ आएगा आपका है 11, यानी कि 19 प्लस एक्स में से 11 को माइनस करना है। यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें ताकि या तो 0 बाई 0 को बाद में निकाला होता, क्योंकि 0 को यहाँ पे 11 होता या 9 होता, ये तो 19 आ गया तो 0 तो आ ही नहीं सकता होता। अगर 0 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू करेंगे या दूसरे जाएगा तो टेबल आ सकती है। तो मैंने देखा 11 एक भी रखूंगा तो 2 भी रखूंगा 3 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैंने 3 रखा तो हमें पता चला 19 और 3 22 से ज्यादा जाएगा तो कितना बचेगा, तो वो क्या कंडीशन अप्लाई हो गई है, क्योंकि हमने बताया था कि 11 से कौन सी बात होगी जिनका क्या होगा जिनका क्या तो वो डिफरेंस जो मेरे प्यारे बच्चे वो या तो 0 हो, डिफरेंस या तो 0 हो आपका, या फिर कितना हो गया फिगर ना क्या जोड़ेंगे भाई 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ते ही पता चलेगा इस संख्या को 11 से भाग और ठीक है। क्लियर है, आशा उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट ये दिया है, यहाँ पे क्या दिया है सुनिए, ये कहा है देखिए क्या है which of the following is the smallest number that is a perfect square and is divisible by each of the numbers। यानी कहा क्या है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए जो 6 8 है और इससे भाग होंगे भाई 6 8 15 से पूरा पूरा भाग, ये बात सही है। तो हमने देखा है कि ये 15 15 225 है, सही बात है। ये 121 की क्या 11 का स्क्वायर है पूरे का पूरा, तो हमने सबसे पहले देखा कि ये 5 से भाग होगा, 5 से कौन सी संख्या भाग होगी यूनिट डिजिट दिया तो 0 या 500 वही संख्या भाग होगी, इसका तो ये भी कट गया ये भी कट गया, दोनों के दोनों तो ऑटोमेटिक कट रहे हैं। हमारे क्यों कट रहे हैं, इसलिए कट रहे हैं सर क्योंकि इनका जो यूनिट डिजिट है ना तो 0 है ना 5, तो फिर अब बात आती है इनकी। अब देखो किस किस से भाग करना है 6 8 और 15 से, 15 से भी भाग हो रहा है 8 से देख लेते हैं कि होगा या नहीं। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ
कौन सी संख्या भाग होगी, तो 2 से भाग होगी, तो 3 से भाग होगी। तो क्या ये 3 से भाग होगी है? तो पहले देखिए 4 2 2 4 तो 5 में होगी, तभी 3 से तो भाग होगी, लेकिन ये 2 से भाग होगी। तो संख्या का बच्चे हमारे पास, तो यहाँ पे जो संख्या बच्चे मेरे बच्चे वो 3600 बच्चे मेरे भाई, कितने बच्चे हैं? 3600। एक तो फैक्ट शेयर होगा, तो जिन जिन बच्चों को समझ आ रहा है एक बार सेशन को शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा करिए। आप लाइन में बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, तो एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सेशन को, और जुड़ जाएंगे। क्लियर है ना मेरे भाई? 3600 आपका फाइनल रिजल्ट रखने वाला है, क्या होगा? 36 से 100। ये बात है, यानी कि जरूरी नहीं कि हर एक बेसिक तरीके से निकालें। कई बार ऑप्शन भी हमारे ऐसे काम आते हैं मेरे भाई, जब हम क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से और आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको कैसे अप्रोच करनी है। देखिए वहां पे हमें किसी को ये नहीं बताना कि आपने निकाला कैसे है, हमें सिर्फ ये बताना है कि आंसर ये है। तो आंसर की क्या होता है मेरे भाई? सबसे प्राथमिकता आंसर की होती है, बाकी चाहे आपने किसी तरीके से निकालो, कैसे निकालो, कोई नहीं पूछता इन सब। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, और आसान के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन में कुछ अलग चीजें भी दी गई मेरे भाई। आवाज बंद रही है, कुछ नहीं आ रही क्या? तो एक बार चेक कर रहे थे आवाज कैसे, 1 मिनट के लिए। आवाज बंद है। हाँ? कोई भी हो रही है। एक बार अब कमेंट के माध्यम से सभी बच्चे बताने का काम करेंगे भाई कि आवाज गूंज रही है या नहीं। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, अब तो नहीं गूंज रही? शायद अब ठीक हो गई भाई, कोई दिक्कत थी इसके अंदर, टेक्निकल इश्यू था कोई ना कोई। तो देख लीजिए भैया भैया हुआ कैसी आ रही है आवाज़ें, आप लोग देखो एक बार अच्छे से सुनिए। दिया क्या है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 90, यानी कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 90 है। वेयर एज दियर एचसीएफ इज 6 है। इफ वन नंबर इज 12 मोर देन द अदर नंबर देन द ग्रेटर नंबर इज, यानी कि कहा क्या है, आपको दो संख्याएं दी है। जांगड़ा भाई सही है भाई, थैंक यू मेरे भाई। देखिए दो संख्याएं दी है और उनका पूछा क्या भाई, ये कहा है कि एलसीएम दिया आपको, एक संख्या भी दी है, वो एचसीएफ भी दिया है, और पूछा ये है कि बड़ी संख्या क्या आपकी। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या, हम सभी बच्चों को पता है सर एलसीएम जो होता है, क्या होता है एलसीएम? एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? एलसीएम होता है सर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या और गुणा में एचसीएफ है। ठीक है, और नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं? नंबर्स। नंबर्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप सभी बच्चों को पता है नंबर्स होते हैं सर a इंटू एच और b इंटू एच, यानी कि दो संख्याएं अगर हमने मान रखी है a और b, तो वो कैसे होगी? a इंटू एच और b इंटू एच। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया तो है सब कुछ, दिया क्या क्या है ये सुन लीजिए मेरे भाई। एलसीएम की वैल्यू जो दी आपको 90 दी है, और पहली संख्या आपको दी नहीं है, दूसरी भी संख्या नहीं दी है। एचसीएफ की अगर बात की जाए तो कितनी दी मेरे भाई? एचसीएफ दिया आपको कितना? 6 दिया है। ये देखो लिख रखा है कि एचसीएफ कितना मेरे भाई? 6 है। तो हमें पता चला कि सर इसके बगल में बराबर लेके आने के लिए यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर मैं 15 पुट कर दूं, देखिए 15 छिक्का 90 होता है, या तो इसको इससे काट लो तो आएगी बात। अब हमने देखा भाई ए और बी अगर 15 है, तो ये बात सुनिए, इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए ए और बी की अगर बात की जाए ना, ए गुणा में बी, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई 15 होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा में 5 इज इक्वल टू 15? क्लियर है, लिख सकते हैं सर। तो हमने देखा मेरे भाई, एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं 3 और 5। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आता है आपके पास, ये भी आ सकता है कि सर मैं यहाँ पे 1 और 5 भी तो 1 और 15 भी तो रख सकता हूँ, लेकिन 1 और 15 रखने पर हमें पता है डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। तो सेकंड बार मैंने 3 और 5 जोड़ा, तो यहाँ पे ए कितना है? 3 रख लेता हूँ मैं, और एच की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे 5 रख लेता हूँ और एच की वैल्यू 6 है। हमें पता चला सर इसका जब
कैलकुलेशन की तो 3 6 18 होगा, और इनकी जब कैलकुलेशन की तो 5 6 30 होगा। तो हमने देखा कि सर दो संख्याएं आई है हमारी, एक तो आ गई आपके पास 18 है और एक आ गई आपके पास 30। क्या दोनों का डिफरेंस 12 है? यस सर, 18 और 30 का जो डिफरेंस होता है ना मेरे बच्चे, वो कितना होता है मेरे भाई? 12 ही होता है। तो इतनी बातें क्लियर है। और दूसरी बात क्या है, ये देखिए क्या दोनों का एलसीएम 90 बन रहा है? 18 पंजा 90, 30 5 90, 30 3 90। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हमने देखना है, पूछना क्या पूछा, क्या 12 से देखा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी कौन सी है? 18 बड़ी होगी या 30 बड़ी होगी? सर 30 बड़ी होगी। तो सी इज द आपका राइट आंसर रहने वाला मेरे भाई। कितना रहेगा? 30। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निकालिए एक बार, जल्दी जल्दी जवाब दो बच्चे। देख लीजिए दिया क्या, पूछा क्या है। उसने कहा है ए इज 20% मोर देन बी। ए जो है बी से 25% ज्यादा है। बी इज 40% लेस देन सी। और बी जो है वो सी से कितने परसेंट लेस देन मेरे भाई? ये 40% लेस देन है। और सी इज 20% मोर देन डी, यानी कि डी से कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है। ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन डी, तो यानी कि दोनों का भाई कितनी कम है, ये पूछा गया है। जब आपसे संख्याएं ऐसी पूछी जाती है तो सभी बच्चों को एक बात का पता ही है मेरे भाई कि सर ये जो संख्याएं निकाली जाती है ना, तो सबसे पहले मानना होता है, लेट करना होता है। तो यहाँ पे जो संख्याओं को लेट करेंगे, सबसे पहले मैं चौथी संख्या यानी कि डी को मानूंगा। देखिए 4 संख्या है आपके पास। ए कौन कौन सी है? ए बी सी और डी। ए बी सी और डी 4 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले मैंने माना, इसको मान लिया भाई। ये कितनी मानी? 100 मान ली चौथी संख्या। अगर चौथी 100 है तो इसने क्या कहा है? बी से 20% अधिक है। कौन? सी अधिक है। तो ये इसका 20% निकालूंगा तो इसका 20% 20 आएगा, तो ये कितनी होगी? 120 होगी। सीधी सीधी बात है सर, ये 100 है तो 120 होगी। आगे क्या कहा है? बी सी से 40% कम है। तो 120 का 40% निकालेंगे। 120 का 40% जब निकालूंगा मैं, तो 40% यानी कि निकाला तो 12 4 कितना होगा? 48 होगा। तो इसमें से 120 में से 48 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 72 आएगा भाई। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो 72 होगी। कितनी होगी? 72। अब आगे क्या पूछा है? ये क्या है भाई? ए बी से 25% अधिक है। तो यानी कि 72 का 25% अधिक है भाई। 72 का 25% जब निकालूंगा तो 25/100 करेंगे, तो यहाँ से इसको काटेंगे 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 18 आएगा। और 72 में जब मैं 18 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा मेरे बच्चे? 90 आएगा भाई। तो यानी कि सबसे पहले हमें यही निकालना था कि वो 4 संख्याएं हैं कौन कौन सी। तो चारों की चारों संख्याएं आपके सामने मेरे भाई कौन कौन सी होगी? चौथी जो संख्या है सर वो 100 है, और पहली जो संख्या है वो 90 है, दूसरी जो संख्या है वो 72 है, और तीसरी जो संख्या है वो 120 है। क्लियर है? अब पूछा क्या है? ए डी से कितने प्रतिशत कम है? तो ये ए जो है डी से कितने कम है? सर ये तो 10 कम है। कितने कम है? 10। किससे कम है? डी से। डी कितनी है? 100। 100 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 10। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा आपका? 10। यानी कि बी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। सर कितना आएगा फाइनल रिजल्ट? 10 आएगा भाई। क्लियर हुई बातें? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा ही गजब का और शानदार क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश कीजिए। सभी बच्चे जवाब देंगे एक बार। दो भाई जल्दी जल्दी जवाब इस क्वेश्चन का। जल्दी से सभी बच्चे एक बार जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि भाई देखिए एक भी बच्चे का कमेंट ऐसा नहीं आया है कि सर मेरा आंसर इतना है, इतना है। सभी बच्चे बस आसानी से आराम से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। देखना नहीं होता बच्चे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को निकाल के भी देखो। निकालोगे तभी पता चलेगा कि होता क्या है।
तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना आया वो बताइए मेरे बच्चे, कितना है कितना नहीं। देखो भाई क्या दिया है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है, तो यहाँ पे आपको दो बातें दी है भाई, 1/5 है, तो यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या कहा है, विक्रय मूल्य का कहा है, ये एसपी है और ये आपका प्रॉफिट है। तो हमने देखा अगर हमारा एसपी अगर 5 है, एसपी अगर हमारा 5 है और प्रॉफिट की अगर बात की जाए, प्रॉफिट 1 है, तो सीपी कितना होगा, क्या सीपी पूछा आपसे। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि सर 5 की कोई वस्तु मैंने बेच दी, एसपी का मतलब क्या होता है बच्चे, बेचना। 5 की कोई वस्तु बेच दी और 1 का फायदा हुआ, तो हमें पता चला कि 5 रुपए टोटल मिले, 1 का फायदा है, तो वस्तु खरीदी कितने की, तो सर वस्तु खरीदी मैंने 4 रुपए की, कितने की खरीदी, 4 की। तो यहाँ पे पूछा क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट कितने का है, 1 का है। और हमें पता है कि सर एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, सिर्फ एक ही उस पे होता है, किस पे सर, वो होगा सीपी पे। तो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी पे होगा तो क्या करूंगा, 1/4 करूंगा, क्योंकि 4 है। परसेंट के लिए क्या करूंगा, गुणा में 100 करूंगा, तो इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा, 25% आएगा। क्या होगा भाई, 25% हमारा फाइनल रिजल्ट होने वाला है। तो 25% दिया ऑप्शन में, यस सर, डी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुई बातें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ डिस्काउंट को ऐड किया गया है इसके अंदर, तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या दिया, देख लीजिए भाई एक बार, जल्दी से क्वेश्चन को निकालने का काम करेंगे सारे के सारे बच्चे। देखो दिया क्या है वो सुन लीजिए। ए शॉपकीपर अलो ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक, आगे क्या दिया है, एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट डज ही पे ऑफ एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 800। यानी कि उसने क्या कहा कि वस्तु के ऊपर जो मार्क प्राइस किया गया है, यानी कि अंकित मूल्य जो दिया है, एमआरपी जो दिया है वो 800 रुपये है, तो छूट वगैरह का सिस्टम दिया कुछ ना कुछ है, उसके बाद वह वस्तु को कितने रुपए देगा, ये सब बातें पूछी है आपसे। तो क्लियर है, तो देख लीजिए भाई, आप सबों को पता ही तो है मेरे बच्चे कि सर एक सिप्पी दिया निकालना हमें और एक एमपी, दो बातें दी हैं। सिप्पी जो होता है सर वो 100 माइनस डिस्काउंट होता है, क्या होता है, डिस्काउंट। और एमपी जो होता है वो होता है सर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ये भी क्या है, परसेंट, यही बात दी है। तो दो बातें आपको ध्यान आनी चाहिए, प्रॉफिट और सीपी और एमपी की भाई। क्लियर है, तो यहाँ पे दिया क्या, 20% की छूट दी, तो 100 में से अगर जब मैं 20 को माइनस कर दूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, 100 में मैं 25% जोड़ दूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 100 प्लस 25 125 होगा सर। 125 क्या है हमारा, ये हमारा आया है एमपी। और यहाँ पे कितना आया है, 80। क्लियर है, इतनी बातें बताओ समझ आई कि नहीं। 5 पे कट रहा है, यस सर। यहाँ पे काटा 16 आया, 5 पे काटा 5 5 25 पंजा 125, ये बात क्लियर है। तो हमने देखा कि सर 25 की वैल्यू दी गई हमें, कितनी दी है, 800 रुपये। हाँ, 25 की वैल्यू 800 है, तो निकालने किसकी है, 16 की। तो हमने देखना क्या है, तो 25 की वैल्यू अगर 800 है, तो देखो भाई 800 बाई में होगा 25 और गुणा में होगा आपका 16 है, कितना होगा 16, यही निकाला है। तो हमें देखो भाई 25 या 75 आगे पूरा पूरा 5 पे कटा है मेरे भाई, 5 पे जब मैं इसको काटूंगा 5 आया, तो यहाँ पे आया 160, कितना आया 160। तो 5 पे जब काटा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 6 16 दूनी 32, 2 है ऑप्शन किसी के लास्ट में, हाँ 2 के है सर। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका 512। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 512। 512 क्या होगा भाई, वो 512 रुपए दे के उस वस्तु को खरीद पाएगा। ये सब बातें इसमें पूछी गई और दी गई है। क्लियर हुई बातें, वेरी गुड, आगे चलिए। देखो क्वेश्चन बड़ा ही गजब और शानदार क्वेश्चन दिया है। दिया क्या है वो सुन लीजिए भाई। यहाँ पे दिया साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष बाद 9900 कितनी हो जाती है भाई, 2 वर्ष में कोई धनराशि कितनी दी गई है, 2 वर्ष में हो जाती है सर
₹9920, ₹9920। क्लियर है। लेकिन 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद वही धनराशि कितनी हो जाती है? 12,800 रुपये, 12,800। अब हमने देखा कि सर 2 से जब मैं 5 वर्ष की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 3 साल लगे। कितने साल लगे? 3। तो सर और यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो ये भी 3 साल ही लगेगा। 3 साल का ये क्या है? जब देखिए मैं अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इतनी पूंजी बढ़ रही है, तो बढ़ेगी कौन सी? जो ब्याज लगा है वही बढ़ेगी। तो हमने देखा कि सर 12,800 में से 12,800 में से जब मैं 9920 रुपये माइनस करूंगा, क्या करूंगा? 9920 रुपये माइनस, तो मेरा रिजल्ट 0,8 और यहाँ पे भी क्या आएगा? 8 और यहाँ पे कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। यही बात है। देखिए 0 से 0 गया, 10 में से 2 गया, 8 आया, 17 में से 9 गया, 8 आया, यहाँ पे 1 बचा, तो 11 में से कितना जाएगा? 9, 2 आएगा, तो 2880 रुपये बचा। भाई कितना बचा है? 2880 रुपये 2 वर्ष बाद। इतनी ठीक बात है। अब देखिए ये जो 2880 रुपये आपका आया है, 2880 कितने साल का ब्याज है? 3 साल का ब्याज है। तो इसको इससे काटूंगा तो हमें पता है कि सर 3 9 27 होता है, 3 9 27 होगा, 3 6 18 होगा और 0 की 0। तो सर 1 साल का ब्याज जो है वो 960 रुपये है। क्लियर है? कितने रुपए है? 960 रुपये है। ये बात क्लियर हुई। अब हमने देखना क्या है भाई, अगर 9920 में से अगर मैं 2 साल का ब्याज निकाल दूंगा, कितने साल का? 2 साल का ब्याज निकाल दूंगा तो हमें पता चला कि सर 1 साल का, यहाँ पे देखिए ये 9920 जो दिया है ना आपको, 9920, इसमें 2 चीजें ऐड है मेरे भाई। एक तो प्रिंसिपल ऐड है और एक क्या ऐड है? 2 साल का SI ऐड है, 2 ईयर SI। 2 साल का SI, 1 साल का 960 है तो 2 साल का कितना होगा? 1920, 96 दूनी कितना होगा? 0 2 9 18 और 1 19, 1920। जब मैं यहाँ पे मैंने देखा कि सर 9920 में से अगर मैं 1920 निकाल दूंगा तो हमें पता है कि कितना बचेगा। तो सर हमें पता ही चल गया है कितना बचेगा। 0 में से गया 0, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 1 गया 8। कितना बचेगा? 8। तो यहाँ पे जो अगर देखिए यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी प्रिंसिपल की, कितनी बचेगी? 8, 8000। तो यही आपसे पूछा था कि प्रिंसिपल कितना होगा। ये क्या पूछ रहा? वार्षिक ब्याज दर पूछ रखी क्या? चलो भाई सॉरी ध्यान नहीं रहा मुझे, मैंने सोचा कि प्रिंसिपल पूछा। चलो कोई नहीं। प्रिंसिपल कितना आया है? 8000 आया है। तो हमें पता चला सर 8000 रुपये था और 8000 रुपये को पर ब्याज लगा 1 साल का, कितना लगा भाई? 960 रुपये। % के लिए गुणा में 100, ये काट लेना, रिजल्ट आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? रिजल्ट। क्योंकि 960 रुपये लगा है 1 साल का ब्याज। क्लियर है? और कितने पे लगा है? 8000 पे। काटोगे फाइनल रिजल्ट आपका आपके सामने होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे देखो, कोई राशि क्या दी है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी गई है। कोई इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 years। यानी कि देखिए मेरे पास 1 रुपया था और वो कितना हो गया? 3 हो गया। और साल कितने लगे सर? यहाँ पे साल लगे 4 साल में 3 रुपये हो गया। और हमें पता है कि सर जो कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है ना वो पावर में चलता है। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई? 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। क्लियर है? और गुणा कितना कहा उसने कहा कि सर 27 गुणा करना है। तो 27 को कैसे लिखता हूँ मैं? 3 की पावर, देख लीजिए 27 कैसे बनेगा? 3 गुणा में 3 कितना बना? 9 और गुणा में 3 किया तो कितना आया? 27। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 27 को लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे कितना आया? 3 की पावर 3 लिखेंगे। तो हमें पता चला जब पावर 1 है तो साल कितने लगे यहाँ पे 1 पावर करने के लिए? सर 4 साल लगे हैं। कितने लगे हैं? 4 साल। तो 3 की पावर जब मैं 3 करूँगा मेरे बच्चे तो रिजल्ट कितना आएगा? 3 गुणा में 4। तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा आपका? सर 12 साल होगा। कितना होगा? 12 साल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? फाइनल रिजल्ट लिख देंगे भाई 12 साल। कितना होगा? 12 साल। तो सी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो रहेगा आपका 12। ममता जिंदल, नमस्कार सर।
नमस्कार भाई, क्लियर है। तो चलिए बच्चे, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली, ठीक है। और देखिए भाई, क्वेश्चन आप लोग है ना बस लगाते रहिए, आराम आराम से करते रहिए, जैसे जैसे करोगे ना वैसे वैसे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा बच्चा, क्लियर है। देखो भाई, दिया क्या है सुन लीजिए, यहाँ पे दिया है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये की बचत करते हैं। व्यय और उनके व्यय का अनुपात, आय का अनुपात 11:13 है। अब देखिए, एक ए है और एक बी है, एक बी है। ए जो है वो 11 कमाता है और बी जो है वो 13 कमाता है। ये क्या है, इनकम है मेरे भाई इनकी, क्लियर है, क्या है, इनकम। अगर और उनके व्यय का खर्च, अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, इसका 9 है और इसका कितना 2 है, कितना है 11 है। कितना होगा इसका, सर इसका 11 दिया है हमें, 11 दिया है। तो यहाँ पे सेविंग की अगर बात की जाए तो कितना बचा है, 2 इसने बचाया और 2 इसने बचाया, यही बात है। और पूछा क्या, दोनों प्रति माह है 4,000 रुपये की बचत करते हैं, तो दोनों प्रति माह बचत करते हैं, तो 2 यूनिट इसका बचा 2 इसका बचा, तो 4,000 एक हो गया। तो एक की आय, तो उनके आय का अनुपात गए 11,000 और 13,000, 2,000 रुपये की आएगी, है ऑप्शन में। एक बार देख लेते हैं भाई ऑप्शन में है क्या। तो दो यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 4,000, 2 होगी, इसकी कितनी होगी 22 और इसकी 26, 4,000, तो 4,000 आएगा भाई इसका आंसर, देख लीजिए। अब देखिए बच्चे, ज्यादा घुमाते नहीं है क्वेश्चन को, बस शॉर्टकट में सीधा कीजिए। देखिए ये 11 और 13, यानी कि 11-13 में ये कमा रहा है और 9-11 में ये कमा रहा है, तो 2 यहाँ से बचा और 2 इसका बचा है। तो सेविंग जो हुई है उनकी, सेविंग जो हुई है मेरे बच्चे, सेविंग कितनी हुई है, हम तो कहते हैं कि 2 यूनिट बचेगी सर, लेकिन एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू 4,000 रुपये दी है। कितनी दी है, 4,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 2,000, क्लियर है। अब पूछा क्या है, ए और बी की जो इनकम थी, ए की इनकम 11 थी और बी की इनकम 13 थी, तो इसको भी गुणा में 2,000 करूंगा और इसकी भी गुणा में 2,000 करूंगा। 2,000 किया तो इसकी कितनी होगी 22,000 होगी और इसकी कितनी होगी सर 26,000 होगी। कितनी होगी 26,000, और दोनों के अंतर की बात की जाए तो 4,000, तो 4,000 सी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, दिया क्या है वो सुन लीजिए, रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, एक व्यापारी के पास 120 किलोग्राम गेहूं थे, इसने कुछ भाग 10% लाभ पर, यानी कि कुछ 10% लाभ पर बेचा और शेष को 25%, दूसरे को 25% लाभ पे बेचा भाई, क्लियर है। और उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ, कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। तो देख लीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, बस एक ही कंडीशन क्लियर करनी होती है हमें कि सर जो बीच वाली वैल्यू हो वो 1 से बड़ी होनी चाहिए 1 से छोटी। तो यहाँ पे जब 15 में से 10 जाएगा 5 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आया 2, 1। हमने देखा कि सर 2 और 1 रेशो, यानी कि टोटल जो था उसके पास गेहूं थी वो 3 यूनिट थी, लेकिन एग्जामिनर कितना कहता है 120 किलोग्राम है, कितनी है 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की अगर बात की जाए तो वो कितनी आएगी मेरे भाई 40 किलो, कितनी आएगी 40। अगर यहाँ पे पूछा जाए तो 40 गुणा में 2 80 होगी और यहाँ पे कितनी होगी 40। पूछा क्या आपसे ये बताइए, उसने पूछा है कि 10% की कौन सी थी, पहले वाली थी, तो 80 किलोग्राम। तो ए इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। सर 80 किलोग्राम क्या खरीदी थी उसने, गेहूं खरीदी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश कीजिए, सारे के सारे बच्चे जवाब दो भाई।
दिया क्या है, पूछा क्या है, सारे की सारी बातें सुनिए। यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। अब हमें पता है कि सर जो प्रॉफिट होता है वो कैसे होता है भाई, पहले तो क्या है कि उसने कितनी राशि लगाई है, यानी कि कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है आपका, यानी कि जितनी राशि लगाई है ना उसका प्रॉफिट। अब हमने देखा कि सर पहले ने क्या किया, पहले की किसी व्यापार में ए और बी ने पहले ने 7 रुपये लगाए, 7 यूनिट पैसे लगाए, और दूसरे ने कितने लगाए भाई, दूसरे की बाद में देखेंगे। और वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, अब देखिए लाभ किस रेशियो में मिला उनको, 1 को 2 में मिला, 1 को 5 में, यही बात है। और यदि ए ने अपनी धनराशि 6 महीने के लिए, ए ने अपनी धनराशि 6 महीने के लिए लगाई, तो बी ने कितने रुपए लगाए थे, 5 लगाए थे, मैं मान लेता हूँ एक्स महीने के लिए लगाए हैं, कितने महीने के लिए, एक्स, तो उसने कितनी धनराशि प्राप्त की, यही बात है। तो क्या होगा, 5 से 5 कटेगा आपका, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। उसको उस साइड लेके जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, 21 है ऑप्शन में, 21 महीने आएगा भाई, ये रहा भाई। कितने महीने के लिए लगाई, 21 महीने के लिए लगा रखी इसने, कितने महीने के लिए, 21 महीने के लिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा भाई क्वेश्चन। देखो दिया क्या है, 3 संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूं पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है। पहली नहीं, पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली दूसरी और तीसरी संख्या क्या औसत कितना दिया, 15। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम ऑफ टोटल नंबर, क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाय में होगा आपका टोटल नंबर, क्या होगा, टोटल नंबर। इतनी बातें क्लियर है। तो हमने देखा यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, दूसरी और तीसरी यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी का ये, अगर दूसरी प्लस तीसरी संख्या का औसत कितना मेरे भाई, औसत कितना है 12.5, तो 2 संख्याएं, यानी कि औसत का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सुनिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक के पास 12.5 है, तो दो एक के पास 12.5 है, तो क्या होगा, टोटल कितना होगा, 12.5 गुणा में 2, तो 12.5 12.5 25 होगा, कितना होगा, 25 है। अब तीनों का कितना दे रखा है भाई, 1 2 3 की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे कितना करूंगा, गुणा में 3 करूंगा। तो हमने देखा कि सर पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी का जो योग होगा, सम होगा, वो कितना होगा, 45 होगा। और पहली 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, पहली लास्ट की 2 की 20 होगी, तो ये कितनी होगी, पहली 21 इक्वल टू कितना होगा, 45। इसको उस साइड माइनस करूंगा तो पहली संख्या की वैल्यू कितनी होगी, 25, कितनी होगी, 25। तो 25 है ऑप्शन में, नहीं सॉरी 25 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 आएगा भाई, कितना आएगा, 20, सॉरी ध्यान नहीं रहा, यहाँ पे कितना था, 25 था, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20। तो क्लियर है। तो फाइनल रिजल्ट कितना है आपका, 20 इज द राइट आंसर, 20 इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। चलिए हिंदी में ही कर लेते हैं भाई, इसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी है, दोनों में नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए भाई क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, यह क्या है, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम मिलकर शुरू किया। अब देख लीजिए मेरे भाई, दिया क्या है, एक ए है, चलो भाई थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, पूरी क्लास निकाल दी, कलर ही नहीं चेंज किया हमने। एक ए है, इसमें फील ही नहीं आएगा भाई, अच्छा दिखाई दे रहा है, चलो देख लेते हैं। एक ए है और एक बी है। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, ये 25 दिन में करता है, और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ये 20 में करता है। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो 100 होगा मेरे भाई। टोटल काम 100 है, 25 4 100 होता है, 20 5 100 होता है। क्लियर है। अब शुरू किया, दोनों ने मिलकर शुरू किया, यानी कि ए और बी ने मिलकर शुरू किया, और 4 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया। यानी कि एक दिन में कितने काम करते हैं, 4 और 5 9 काम करते हैं, और 4 दिन इन्होंने इकट्ठा काम किया, 9 4 कितना होगा, 36। तो इन्होंने 36 काम इकट्ठे किए, कितने काम किए, 36 है। तो बचे कितने, 4, और यहाँ पे कितना बचा भाई,
6, 64 काम बचे हैं। तो ये 64 काम किसने किए हैं? ये 64 काम किए हैं किसने? बी भाग गया तो ए ने किया है। तो 4 से ए एक दिन में कितना काम करता है? 4, तो 16 चौका 64, तो 16 दिन में इसने बचा हुआ काम पूरा किया। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपसे ये पूछता ना कि बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा तो 16 आंसर आता, लेकिन इसने पूछा क्या है कि सर कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो कुल काम की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो कुल काम तो सर जी 16 दिन तो यहाँ पे लगे थे, 4 दिन ये, तो टोटल टाइम की अगर बात की जाए, टोटल टाइम आपसे पूछे तो क्या करेंगे सर? 16 और 4 20 दिन आएगा। तो 20 ऑप्शन में है। यस सर, बी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20 आएगा भाई, 16 नहीं आएगा। जंगड़ा बुआई, क्योंकि आपसे पूछा क्या है वो देख लीजिए। ये पूछा है कि कुल काम कितने दिन में पूरा होगा, न कि बचा हुआ काम। जो ये 16 आया आपका, ये बचा हुआ काम आया है। कौन सा आया है? बचा हुआ काम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलो इसको भी इंग्लिश वाले छोड़ो भाई, हिंदी में ही कर देते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबी हो जाती है। देखिए इतनी स्टेटमेंट होती है, फिर एग्जाम वो नहीं दिखते आपको। क्लियर है? इसको हिंदी में ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सर इतना बड़ा अंग्रेज अपने हरियाणा में कोई नहीं है जिसको हिंदी नहीं आती हो। क्लियर है? देखिए दिया क्या, 2 पाइप ए और बी एक टंकी होकर में से 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। एक ए है और एक बी है, ये 18 में भरता है और ये 24 में भरता है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आया? 72 आया मेरे भाई। तो 18 4 72 होता है, 24 3 72 होता है। क्लियर है? तो पहला कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करिए। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 12 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय पहले बंद करना पड़ेगा? तो यहाँ पे कहा क्या है कि सर पाइप बी को बंद करना है। तो हमें यहाँ से एक बात का पता चला, ए जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक कार्य करता है। तो ए 1 मिनट में कितना काम करता है? 4। और पूरा टैंक कितनी देर में भरना है सर? 12 मिनट में। तो 12 4 गुणा में 12, 12 4 48 होगा। क्लियर है? तो इसमें से अगर मैं 48 को माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? 24। तो हमें पता चला कि सर 48 यूनिट पानी जो भरा है वो ए ने भरा है और बी ने जो पानी भरा है वो 24 यूनिट भरा है। तो हमें यहाँ से एक बात का पता चला कि सर बी 24 यूनिट पानी कितनी देर में भरेगा? बी जो भरेगा तो बटे में कितना होगा? 3, 8 या 24, तो कितने मिनट में भरेगा? 8 मिनट में ये पानी को भर देगा। कितने मिनट में? 8 मिनट में। तो सी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। कौन सा रहेगा? सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बातें? चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई, 2 ट्रेन्स रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं। चलो कोई नहीं भाई, ये बात सही है। देखो 2 ट्रेन हैं, 2 रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 है। अब देखिए डिस्टेंस जो होती है ना, आपको पता है डिस्टेंस जो होती है सर, वो ट्रेन 1 की लेंथ प्लस ट्रेन 2 की लेंथ होती है, यानी कि दोनों की लेंथ होती है। और डिस्टेंस जो होती है मेरे भाई, वो क्या होता है? डिस्टेंस का जो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि सोल्यूशन यहाँ पे करवाऊंगा। तो डिस्टेंस जो होती है वो होती है सर स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या होती है मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अंदर एक रिलेटिव स्पीड का फंडा होता है। किसका फंडा होता है? रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड जब मैं निकालूंगा यहाँ से, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो 2 ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है एक दूसरे से, तो उनकी जो स्पीड है उसको प्लस किया जाता है। और जब एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो यानी कि समानांतर, यानी कि सेम डायरेक्शन होती है, तो वहाँ पे उनको माइनस किया जाता है। तो प्लस करने के लिए मैं क्या करूँगा मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड जब निकालूंगा तो पहले की रिलेटिव स्पीड कितनी थी? पहले की स्पीड थी 42 और दूसरे की थी 57। तो हमें पता चला सर यहाँ पे 99 है और किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस को, और उसने क्या कहा है? एक रेलगाड़ी, यानी कि मैं मान लेता हूँ T1 प्लस 270, क्योंकि एक की तो 270 दी है हमें, तो स्पीड कितनी है? 99। अब ये मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 5/18 से गुणा करूंगा। गुणा में टाइम कितना दिया हमें? टाइम दिया है सर 18 सेकंड, तो इसको गुणा में 18 करेंगे। 18 से 18 कट होगा, तो हमें पता चला कि सर यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई है? 100 गुणा में 505 200 495 आएगी भाई। कितनी आएगी? 495। और यहाँ पे कितना था?
T1 प्लस 270, तो 270 को इसमें से माइनस करूंगा तो ट्रेन 1 की लेंथ आएगी कि नहीं? ट्रेन 1 की लेंथ कितनी आई? 270 गया तो 225 आ गया मेरे भाई। कितना आ गया? 225। और यही है ऑप्शन में, ये रहा सर 225 मीटर इज द राइट आंसर। तो यानी कि फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका 225 मीटर रहेगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो कॉन्सेप्ट था मेरे बच्चे, यानी कि मैथ की जो क्लास थी यहीं तक रहेगी, आगे रीजनिंग की, ये रीजनिंग वाले सर करवाएंगे भाई आपको। क्लियर है? अपना इतना ही था भाई। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। अगर सेशन मेरे भाई आपको अच्छा लगा है तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, और जिस जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए भाई, आप ही लोग हो जो चैनल को बढ़ावा दे सकते हो, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो आप इसको भाई आगे शेयर कीजिए। आप खुद देखें, पड़ोसियों को दिखवाएं, और भाई हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।